आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो स्टूडेंट देखते हैं, पहला कथन दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, मादा बाह्य जनेंद्रिय में वृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भगशेफ, योनि और योनि छद शामिल हैं। तो स्टूडेंट बाह्य जनेंद्रिय की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं मानव मादा में स्टूडेंट्स, मानव मादा और मानव मादा की बाह्य जननांग या बाह्य जननेंद्रिय की बात करें स्टूडेंट तो लिख लेते हैं बाह्य जननेंद्रिय स्टूडेंट्स, जननेंद्रिय। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट इसके भाग होते हैं तो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट लिखते हैं यहाँ पर होता है स्टूडेंट जगन शैल या जिसे कहा जाता है मोन्स प्यूबिस, तो लिख लेते हैं जगन शैल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जगन शैल के बाद हम बात करते हैं इसके लिप्स की, होठ की अर्थात ओष्ठ की, तो ये होता है वृहद भगोष्ठ, तो लिख लेते हैं वृहद भगोष्ठ। और स्टूडेंट लघु भगोष्ठ होता है लघु भगोष्ठ, लिख लेते हैं स्टूडेंट इसे। और फिर स्टूडेंट एक उत्तेजना के लिए उत्तरदायी अंग होता है जिसे कहा जाता है भगशेफ या स्टूडेंट इसे कहते हैं क्लाइटोरिस। योनि द्वार होता है स्टूडेंट योनि द्वार, और योनि द्वार पर पाई जाने वाली होती है स्टूडेंट योनि आच्छद जिसे कि स्टूडेंट हाइमेन भी कहा जाता है, तो लिख लेते हैं हाइमेन पाया जाता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट यदि बात की जाए तो स्टूडेंट्स इसके अंदर इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। योनि द्वार भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, योनि द्वार पर हाइमेन जो है एक प्रकार की झिल्ली होती है यह पाई जाती है। तो ये स्टूडेंट क्या होते हैं, ये इसके बाह्य जननेंद्रिय के भाग होते हैं। बाह्य जननेंद्रिय को स्टूडेंट क्या बोला जाता है, भग भी बोला जाता है या इसे वल्वा कह देते हैं। तो चलिए देखते हैं, मादा बाह्य जननेंद्रिय में वृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भगशेफ, तो ये तो होती है स्टूडेंट्स। योनि स्टूडेंट योनि नहीं पाई जाती है, योनि द्वार के ऊपर स्टूडेंट योनि छद होता है, तो ये गलत होगा स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया, असत्य हो गया अर्थात गलत होगा स्टूडेंट ये। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो कथन है ये क्या है, गलत है, क्योंकि योनि नहीं पाई जाती है बाह्य जनेंद्रिय में। और दूसरा कथन देख लेते हैं, मादाओं में यौनारंभ के समय दोनों अंडाशय में लगभग 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक होते हैं। तो स्टूडेंट यह बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, 60 से 80 हजार पुटक प्रति अंडाशय पाए जाते हैं, तो लिख लेते हैं 60 से 80 हजार पुटक स्टूडेंट्स, 80 हजार प्राथमिक पुटक जो है, प्राथमिक पुटक स्टूडेंट्स ये प्रति अंडाशय होते हैं, प्रति अंडाशय अर्थात एक अंडाशय में ये 60 से 80 हजार इनकी संख्या होती है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों अंडाशय में, तो स्टूडेंट दोनों अंडाशय में नहीं होता, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ, असत्य है स्टूडेंट, तो लिख लेते हैं असत्य है, गलत है कथन ये भी। और तीसरा कथन देख लेते हैं, आर्तव चक्र की पुटकीय प्रावस्था में अंडोत्सर्ग से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता उच्च रहती है। बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, क्योंकि अंडोसर्जन होगा जब स्टूडेंट, तो लिख लेते हैं अंडोसर्जन जब होता है, अंडोसर्जन में क्या होता है कि ग्राफिन फोलिकल जो है यह इसका संपुटन होता है, तो लिख लेता हूं ग्राफियन फोलिकल या ग्राफियन पुटक का स्टूडेंट क्या होगा, संपुटन होता है, तो लिख लेते हैं संपुटन होगा, जिससे कि स्टूडेंट द्वितीय कंडक जो है, द्वितीय कंडक जो है ये तो पहुंच जाता है फैलोपियन नलिका में, तो लिख लेते हैं द्वितीय अंडक या जिसे द्वितीय अंडाणु भी कहा जाता है स्टूडेंट, द्वितीय कंडक या अंडाणु का कह दिया जाता है इसे स्टूडेंट, ये तो पहुंच जाता है स्टूडेंट फैलोपियन नलिका में, तो लिख लेते हैं फैलोपियन नलिका में पहुंच जाएगा स्टूडेंट यह तो। और स्टूडेंट जो फटा हुआ भाग है इसका ग्राफिन पुटक का स्टूडेंट यह बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो लिख लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम या स्टूडेंट इसे कहा जाता है पीत पिंड, ल्यूटियम स्टूडेंट या इसे पीत पिंड कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है अब स्राव करेगा स्टूडेंट यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अब स्रावित होने लगता है। तो स्टूडेंट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव तो अंडोत्सर्जन के बाद होता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है आर्तव चक्र की पुटकीय प्रावस्था में अंडोत्सर्ग से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता उच्च रहती है। स्टूडेंट यह जो हार्मोन की सांद्रता उच्च नहीं होती स्टूडेंट, पुटकीय प्रावस्था के अंदर
एस्ट्रोजन हार्मोन की जो सांद्रता है वह उच्च होती है, क्योंकि जब पुटक परिवर्धित हो रहे होते हैं तो स्टूडेंट विकासशील पुटकों की कणिकीय कोशिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वह स्रावित होता है और उसकी सांद्रता उच्च होती है। तो स्टूडेंट ये भी क्या हुआ, गलत हुआ, ये भी असत्य है कथन। आगे चौथा कथन देख लेते हैं। चौथा कथन दिया हुआ है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है द्वितीय अंडाणु का द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात ही अंडाशय के अंदर पूरा होता है। तो स्टूडेंट द्वितीय अंडाणु या द्वितीय अंडक की बात की जाए तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम द्वितीय अंडक। द्वितीय अंडक जो है स्टूडेंट, अब इसके अंदर क्या होता है कि अभी तक इसके अंदर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। जब शुक्राणु का आगमन होता है, शुक्राणु आगमन होगा और शुक्राणु आगमन के बाद स्टूडेंट क्या होगा, जब शुक्राणु इसकी विटेलाइन झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली को स्टूडेंट के संपर्क में आता है तब ही इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। तो लिख लेते हैं अर्धसूत्री द्वितीय होगा स्टूडेंट, जिससे कि स्टूडेंट अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट मादा युग्मक का निर्माण होता है स्टूडेंट्स, या फिर मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब स्टूडेंट यह होता क्या है, कहाँ है जो ये स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है, ये कहाँ होगा। स्टूडेंट देख सकते हो ग्राफीन पुटक के संपुटन के बाद द्वितीयक अंडक या अंडाणु जो है यह फैलोपियन नलिका में चला जाता है। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है ये फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट अंडाशय के अंदर पूरा होता है। तो ये भी क्या हुआ स्टूडेंट, ये भी गलत हुआ, असत्य हुआ। अंडाशय में यह अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय संपन्न नहीं होता, यह फैलोपियन नलिका में होता है। तो स्टूडेंट ये चारों के चारों कथन जो है ये क्या है, गलत है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं। तो स्टूडेंट चारों ही गलत हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, चारों ही गलत है स्टूडेंट। ऑप्शन ए 4 सही उत्तर है। ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ये भी गलत है स्टूडेंट। ऑप्शन सी दिया हुआ है 2, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1, ये गलत होगा स्टूडेंट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।